जो जॉब्स इजी हैं यूके में, जो और जॉब्स हैं, वैसे तो बहुत सारी जॉब्स हैं, अगर आपको अपनी फील्ड की जॉब मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो सबसे अच्छी जॉब होती है। इन केस जब आप स्टूडेंट हैं या आपके पास जब तक फील्ड की जॉब नहीं है, उस वक्त तक आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए जो सबसे इजी भी हो, क्योंकि जॉब्स तो आपको बहुत सारी अवेलेबल होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जॉब्स मिलती हैं कि नहीं। तो भैया जॉब्स यहाँ बहुत हैं, जॉब्स की तो टेंशन लेनी ही नहीं है। और अगर ख़ास कर आप इस सीज़न में आ रहे हैं जो सितंबर इनटेक होता है, तो इस सीज़न में इंतहाई ज़्यादा जॉब्स होती हैं, क्योंकि क्रिसमस का जो मंथ होता है दिसंबर, उससे पहले जो 1-2 महीने होते हैं क्रिसमस तक, बहुत सारी एक्स्ट्रा जॉब्स भी क्रिएटेड हुई होती हैं। बहुत सारे स्टोर्स एक्स्ट्रा हायरिंग कर रहे होते हैं, बोनसेस भी दे रहे होते हैं, साइन अप बोनस। तो बात करूंगा सबसे पहले डिलीवरी जॉब। डिलीवरी जॉब किस तरह की होती है यहाँ पे? उबर ईट्स, जस्ट ईट, डिलीवरू, इस तरह के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको डिलीवरी जॉब्स ऑफर करते हैं। तो डिलीवरी जॉब्स के लिए क्योंकि स्टूडेंट्स को 20 आवर्स का वर्क अलाउ होता है, तो वो 20 आवर्स ही वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो फुल टाइम वर्क पे हैं वो फुल टाइम ये वर्क कर सकते हैं। तो अभी डिस्कशन शुरू करते हैं कि उबर ईट्स पे करना चाहिए, जस्ट ईट पे करना चाहिए, डिलीवरू पे करना चाहिए, या किसी लोकल पिज़्ज़ा डिलीवरी शॉप पे जाके आपको ये काम शुरू करना है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जब भी आप अपने कंट्री से आ रहे हैं तो इंटरनेशनल लाइसेंस लाजमी लेकर आएँ। इंटरनेशनल लाइसेंस यहाँ पे 1 साल के लिए वैलिड होता है। लेकिन जब आप अगर गाड़ी पे करना चाहते हैं, तो गाड़ी पे यहाँ पे जब आप गाड़ी परचेज़ कर लेंगे तो आप डिलीवरी करना शुरू करेंगे, तो वो आपके लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा अगर आप उबर ईट्स के साथ करते हैं या डिलीवरी के साथ करते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म के साथ करते हैं, क्योंकि आपको डिलीवरी जॉब करने के लिए इंटरनेशनल लाइसेंस के साथ आपको जो इंश्योरेंस लेनी होती है वो इंश्योरेंस होनी चाहिए, बिजनेस इंश्योरेंस। तो बिजनेस इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल लाइसेंस पे आप बिजनेस इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। तो जब तक आपके पास यूके का लाइसेंस नहीं होगा, आप बिजनेस इंश्योरेंस खुद नहीं करवा सकते। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो आपको बिजनेस इंश्योरेंस करवा के देते हैं, जैसे डोमिनोज हैं, और KFC और मैकडोनल्ड्स का मुझे नहीं पता, शायद वो भी ऐसे करते हो। डोमिनोज वाले जो हैं वो आपको ऑफ़र करते हैं, अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है और आपके पास गाड़ी है और आपके पास राइट टू वर्क है यूके में, तो आप वहाँ जाके उनके साथ एज आ ड्राइवर रजिस्टर हो सकते हैं। तो वो आपने अपनी गाड़ी की जो इंश्योरेंस करवाई होती है, जो पर्सनल इंश्योरेंस होती है, वो तो मस्ट है भाई, वो सब ने करवाई होती है। उसके बाद जो बिज़नेस इंश्योरेंस करवानी होती है आपकी गाड़ी की, डोमिनोज वाले वो आपको खुद करवा के देते हैं, यानी उसकी जो पेमेंट है बिजनेस इंश्योरेंस की वो डोमिनोज वाले करके देते हैं। और डिलीवरी ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती डोमिनोज में। आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो भी आपको वो हायर कर लेते हैं, बस आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन वो आपको जो पे करते हैं वो 8.91 जो मिनिमम सैलरी है, जो मिनिमम वेज गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे बताई गई है, वो आपको यही पे करते हैं। और जो आपका फ्यूल वगैरह लगता है उसका आपको 1 पाउंड पर डिलीवरी देते हैं। तो 1 पाउंड का फ्यूल वो आपका आराम से निकल आता है। हो सकता है उसमें से भी कुछ आपको बच भी जाए। तो यही समझ लें कि आपको 8.9 की बजाय आपको 9 या 9.5 पर आवर आपकी सैलरी बन जाती है। फिर गाड़ी के एक्सपेंसेस अलग से होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोकल पिज़्ज़ा शॉप्स वाले जो हैं उनको ड्राइवर्स हमेशा चाहिए होते हैं, वो हमेशा ड्राइवर्स की तलाश में होते हैं। तो कुछ लोग तो जो हैं वो आपको पर्सनल इंश्योरेंस पे ही कहते हैं आप चलाएं गाड़ी, तो ये है कि बस ठीक है, इट्स ओके। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पर्सनल इंश्योरेंस पे गाड़ी चलाएं। तो लेकिन बहुत सारे लोग करते भी हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को 20 आवर से ज़्यादा वर्क अलाउ भी नहीं होता, तो वो भी 2 नंबरियाँ करने के उसके अंदर कर लेते हैं कि भाई चलो ठीक है हम कर लेते हैं। तो वो आपको 60-70 पाउंड्स आपके बनते हैं पर डे। उसमें पर आवर का जो है वो आपके साथ उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि आपको पर आवर देंगे वो, या अगर किया भी होता कुछ लोगों ने तो वो पर आवर बहुत कम दे रहे होते हैं, जैसे 6 पाउंड
और फिर आपको डिलीवरी और जो टिप होती है वो आपकी होती है। तो टिप सारे लोग तो नहीं देते, कम देते हैं। सबसे जो अच्छा डिलीवरी का ऑप्शन है मेरे नज़दीक वो है उबर ईट्स। और उबर ईट्स पे आपने करनी है बाइक पे डिलीवरी, यानी साइकिल को यहाँ बाइक बोलते हैं। तो आपने एक बाइक लेनी है, एक बैग लेना है, उबर ईट्स पे खुद को रजिस्टर करवाना है और क्या करना है, डिलीवरी शुरू कर देनी है। उबर ईट्स पे डिलीवरी का क्या फ़ायदा है, उबर ईट्स पे भी आपको 10-11 बनेंगे आपके पर आवर। अगर आप बाइक पे भी करते हैं ना तब भी आपके इतने बनेंगे, 10 तक आपके बनेंगे लाजमी पर आवर। तो उबर वालों की क्योंकि स्कीम है उसमें कि अगर आपका 8.91 से कम बनते हैं पर आवर, अगर आपने ऑनलाइन रहे हैं, आपने डिलीवरीज की हैं और आपका पूरा घंटा इंगेज रहा है और आपको जो पेमेंट बनी है वो 8.91 से कम बनी है, तो उबर वाले आपको खुद से कुछ पेमेंट कर देते हैं ताकि आपका 8.91 पर आवर के हिसाब से पूरा हो जाए। दूसरी अच्छी बात, उबर ईट्स आपको छुट्टियों की, हॉलीडेज़ की भी आपको सैलरी पे करता है। यूके में अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो यूके गवर्नमेंट का ये रूल है कि आपको 28 डेज पर ईयर पेड हॉलीडेज़ देनी पड़ेंगी उनको। पेड का मतलब आपको पे मिलेगी। तो उबर ईट्स भी क्योंकि उनको भी पे करनी चाहिए, तो उबर ईट्स आपको छुट्टियों की सैलरी जो है वो किस हिसाब से देता है, वो आपकी जो भी आपकी अर्निंग होती है उसका 12.07% आपको उसी टाइम पे कर देती है। यानी वीकली या डेली या जो भी अर्निंग्स होंगी उसका 12.07 आपको पे कर दिया जाएगा एज एन हॉलीडे कंपनसेशन। तो ये भी अच्छी बात है। तो सबसे अच्छी जो जॉब और सबसे अच्छी कमाई वाली, अच्छे पैसों वाली, कम खर्चे वाली जॉब उबर ईट्स है या फिर डिलीवरू है। डिलीवरू बाइक पे करेंगे तो उसकी भी सेम शराइत है। उबर ईट्स पे रजिस्टर होने के लिए 6 पाउंड आपको देने पड़ते हैं क्योंकि वो आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं और बैग आपको ख़रीदना पड़ेगा। बैग की भी कुछ पेमेंट होती है, 20, 25, 30, 35 तक चली जाती है। तो एक बाइक लेनी पड़ेगी, बाइक 50 से शुरू करेंगे आप क्योंकि आपने अच्छी बाइक लेनी है, 20-30 वाली नहीं लेनी। आपने उस पर डिलीवरीज करनी है, अच्छा खासा उसमें काम करना है, चलना है। तो ये ना हो आप ऐसी बाइक ले लें जो कल ख़राब हो जाए। तो कोशिश करें 50 से ऊपर वाली बाइक लें। 100 तक ले लें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बाइक मिल जाती है 100 की। सिक्योरिटी जॉब्स क्या होती हैं, सिक्योरिटी SIA भी इसको बोलते हैं। ये आपको डोर सुपरवाइज़र है, CCTV मॉनिटरिंग की जॉब्स हैं। तो इस तरह डिफरेंट जॉब्स होती हैं, इसको डिस्कस करते हैं। CCTV की जो जॉब्स हैं वो बहुत कम होती हैं, लेकिन डोर सुपरवाइज़र यानी दरवाजे के बाहर खड़े होने वाली जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे कोर्स करना पड़ता है। जब भी आप अपने किसी भी सिटी में आएंगे तो आपने अपने करीब सर्च कर लेना है कि SIA ट्रेनिंग कोर्स कौन करवाता है। उसकी फ़ीस होती है 300 पाउंड से शुरू होती है, कुछ 280 में भी करवा देते हैं, तो 500 तक भी लेते हैं, 500 तक भी लेते हैं, डिपेंड करता है। अगर आपने जल्दी करना है तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा पैसों वाला जो आपको रिज़ल्ट जल्दी देने। जिनके पैसे कम होते हैं उनका रिज़ल्ट लेट आता है। तकरीबन 1 हफ्ते का कोर्स होगा। 1 हफ्ते के कोर्स के बाद आप लोग खुद को, अब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। 1 हफ्ते के कोर्स के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर उसके रिज़ल्ट के बाद आप बैच के लिए अप्लाई करेंगे। बैच की अलग से फ़ीस होती है 190। तो वो अप्लाई करने के बाद आप सिक्योरिटी के लिए जॉब्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। 2-3 महीने इसमें लाजमी लग जाते हैं। उससे पहले आपको कोई ना कोई जॉब करनी है। अगर आप सिक्योरिटी की ही जॉब करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि जब आप यूके में आते हैं, आते साथ ही आप रजिस्टर करा लें किसी भी कोर्स में और कोर्स लेना शुरू कर दें। और आफ्टर दैट कोर्स आप SIA की जॉब का वेट कर सकते हैं जब तक आपका बैच नहीं बन के आता। अब बात करता हूँ कि सिक्योरिटी की जॉब्स कितनी अवेलेबल होती हैं और फीस क्या होती है और जॉब क्या होती है और सैलरी क्या होती है। सैलरीज जो है वो मिनिमम 8.91 से तो ज़्यादा ही होती है, लेकिन डिपेंड करता है। कुछ सिक्योरिटी जॉब्स आपको 10 भी देते हैं। अगर आप लंदन में हैं 12, 13, 14 भी होती है पर आवर आपकी सैलरी। तो ये स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। जब स्टूडेंट्स को छुट्टियों में फुल टाइम वर्क अलाउ होता है तो वो
डे और नाइट दोनों में जॉब्स कर सकते हैं। और सिक्योरिटी जॉब्स का फ़ायदा ये स्टूडेंट्स को होता है कि ज़्यादातर नाइट्स में आपने वो जॉब करनी होती है। तो नाइट का फ़ायदा ये है कि आप सुबह क्लास लेंगे और नाइट में आप जॉब कर लेंगे। नाइट वाली जॉब इजी होती है, उसमें आपने बस अगर आपके पास कार है तो बस कार में बैठ के आपने किसी ख़ास जगह को देखना है। और मॉर्निंग में भी डिफरेंट जॉब्स होती हैं, बस आपने खड़े होना होता है किसी स्टोर के बाहर, किसी हॉस्पिटल के बाहर, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, किसी मूवी प्रोडक्शन सेट पे, तो नाइट क्लब्स पब्स के बाहर। तो इस तरह डिफरेंट एरियाज़ में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो आपको रोज़ नई जगह दे सकते हैं, या फिर आप उनके साथ कोई ख़ास इन कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कि मैं सिर्फ इस जगह जॉब करूँगा। तो सिक्योरिटी जॉब्स कंपैरेटिवली सब जॉब्स में से इजी जॉब है। मतलब आपने बस खड़े होना है, समटाइम्स आपने बैठना है, लेकिन इससे ज़्यादा आपकी कोई जॉब नहीं है। और आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म दिया जाता है। सिक्योरिटी का बैज भी यहाँ जो है ना वो उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई और जॉब्स करना चाहते हैं तो वो दो जॉब्स, डिलीवरी की जॉब्स और सिक्योरिटी की जॉब्स, ये दोनों जॉब्स बहुत अच्छी हैं। इनमें आपको पे अच्छा करते हैं, इनमें काम इजी है कंपेयर टू अगर आप मुश्किल जॉब करते हैं। और भी जॉब्स इजी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ दो ही जॉब्स आपसे डिस्कस करनी थी और आपको बता दी। तो अब आखिर में थोड़ी सी आपसे मिन्नतें कर लूँ कि यार प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक तो कर दो यार। देखो इतनी मुश्किल से भी आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, वॉक करता हूँ, तो लाइक करना तो बनता है। अच्छा, तो अभी जिस पार्क में मैं हूँ इसे बोलते हैं एल्बर्ट पार्क। ये मिडल्सब्रो में है। आपके एरियाज़ में भी हर तरह इसी तरह के पार्क्स मिलेंगे। हर टाउन इनका डेवलप्ड है। कोई ऐसा टाउन सिटी नहीं मैंने देखा जो अंडर डेवलप हो। हर जगह पार्क्स हैं, हर जगह रोड्स बनी हुई हैं। आप सुबह आएँ, यहाँ रनिंग वॉक किया करें। यहाँ बहुत लोग गोरे तो बहुत ही रनिंग और वॉक करते हैं सुबह दोपहर शाम हर टाइम। तो अभी बाहर तो नहीं है, ख़िज़ां के मौसम है, तो हर जगह आपको पत्ते गिरे हुए नज़र आएंगे। ये देखें हर जगह आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं। आज मौसम अच्छा है, यहाँ धूप निकलती है तो सब कहते हैं मौसम अच्छा है, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आज मौसम अच्छा है। धूप यहाँ कम कम निकलती है और सर्दियों में सुबह 10 बजे सूरज निकलता है। तो डॉग्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, हर किसी ने रखे होते हैं। और इस तरह के आपको यहाँ पे सीनरीज भी नज़र आएंगी। तो सीनरीज भी देखें, एंजॉय करें। और यूके आना चाह रहे हैं तो आ जाएं। लाइफ का एक अच्छा स्टेप होता है, चेंज आना चाहिए। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आ जाएं, इट्स गुड थिंग। वो देखे पानी में चूहा डुबकियाँ लगा रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो वो ये चूहा है कि क्या चीज़ है ये। इसको भी स्विमिंग आती है, पहली दफ़ा देखा है लाइफ में। तो भैया इंटरनेशनल लाइसेंस लाजमी लेकर आएँ, बहुत काम आता है। 1 साल के लिए आप उस पर गाड़ी चला सकते हैं। 1 साल बाद आपको अपना यूके का लाइसेंस अप्लाई करना लाजमी हो जाता है। उससे पहले भी कर सकते हैं तो, लेकिन 1 साल मिनिमम मैक्सिमम टाइम है। ना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।